जय हिंद माय फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया बिंदास और हाई जोश में होगे, क्योंकि आज होने जा रहा है इस चैप्टर का अंत, समापन, खत्म, खल्लास, बधाई। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट वाला चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, ब्याज पढ़ रहे थे। ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ब्याज, कितने ब्याज पे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज बोलते हैं, तो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, सिर्फ हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और आज भी हमारा सिर्फ एक ही चीज हम करेंगे, वो होगी क्वेश्चन। तो 2 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूं ताकि इससे कोई भी सवाल बने, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल बन जाए आप कर लोगे। और भाई एक ही ट्रेंड फॉलो होता है इसके क्वेश्चन में, एक ही चीज फॉलो होती है भाई, वही फॉर्मूला है, उसको इधर उधर करते रहो, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। अपने शस्त्र यानी अपनी पेन उठा लो और रणभूमि में कूद पड़ो, क्योंकि पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने जा रहा है। इस सवाल के लिए आपको मिलते हैं 1 मिनट 10 सेकेंड। 1 मिनट 10 सेकेंड मिलते हैं सवाल के लिए। चलो बच्चों, फटाफट से कर लो। हमेशा सवाल जब भी सॉल्व करो, पहले जो जो चीजें आपको दिख रही है क्वेश्चन में वो लिख लो। पहले जो जो दिख रहा है क्वेश्चन में लिख लो भाई। समय समाप्त, समय हो चुका है समाप्त। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है द रेट ऑफ परसेंट ऑन 450 रुपीज फॉर 2 years if the interest is 45.45 will be, क्या होगा? चलो बच्चों, द रेट ऑफ परसेंट सीधा पूछ रहा है, रेट परसेंट आर ऑन 450 रुपीज प्रिंसिपल। ऑन, अगर कहीं पे भी ऑन आ जाए सीधा समझ जाओ जो रुपीज दे रखा है वो प्रिंसिपल है, यानी रेट परसेंट इतने पे यानी कि मैंने क्या बताया था, आपका कभी भी सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे लगेगा, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, प्रिंसिपल में कंफ्यूज रहेंगे और सिंपल इंटरेस्ट में, कि सर प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे पहचाने, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे पहचाने। मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि बच्चों कहीं पे भी ऑन देख लो, अभी द रेट ऑफ परसेंट ऑन 450, ऑन 450 आ गया, तो ऑन मतलब इतने पर रेट, तो वो बताना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 45.45 रुपीज दे रखा है, 45.45 रुपीज दे रखा है, आपको निकालना है, रेट निकालना है। इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, ये आपको सारा गिवन था डेटा, ये गिवन देता था। अब एटीक्यू करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये कॉपी में लिखना चाहिए आपने। गिवन यानी कि ये डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब एटीएचक्यू नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं होता, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्यू है वो नहीं है। इतनी बात समझ में आए? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगा के हम अपने से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, आपको रेट निकालना है, रेट क्या होगा बच्चों? ये होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये होगा या नहीं होगा? यही होता है ना? ओके, तो रेट क्या हो जाएगा? अरे मेरे बालकों, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट देखो यहाँ क्या लिखा है, 45.45, 45.45 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है बच्चों? प्रिंसिपल है 450 रुपीज, 450 रुपीज इंटू टाइम कितना दे रखा है? 2 years दे रखा है। चलो कर लो, अब इसको क्या है, 1 0 इधर शिफ्ट होगा, 1 0 इधर शिफ्ट होगा, है ना। कितना आएगा? तो डिनोमिनेटर में 2 0 बढ़ेंगे, 1 0 बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा, 2 0 बढ़े। अब देखो भाई सीधी बात है, 100 से ये कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। अब क्या बचा? अब क्या बचा इधर पे? 4545 अपॉन 450 इंटू 2। अब देखो 5 से काटो, पहले इसको 5 से काटो, 5 9 जा 45, 0 ना, 5 9 जा 45, 5 0 से 0, 5 9 जा 45,
9 से काट दो, 9 10 जा 90, 9 1 जा 9, 9 0 जा 9, 1 जा 9। रेट इज इक्वल्स टू क्या बचा, ये बचा बच्चों 101 अपॉन 2 इंटू 10 यानी 20। अब 2 से दोबारा काट दो, 2 10 जा 20 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 0 जा 0, 50.5, 50.5 आ गया, 50.5 अपॉन 10 यानी कि बच्चों रेट क्या आ जाएगा 5.05%। रेट आ जाएगा 5.05%। क्यों बच्चों, ये कैसे, देखो इधर पे हमने पहले 20 को हमने 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 10 जा 20, ऊपर भी 10 से काटा, ऊपर यहाँ था 10 पॉइंट क्या था 101 था, 10.1 नहीं था, ये 101 था, क्या था 101 था, 101 था, है ना। तो हमने काटा, ये कितने जा गया, ये गया 2 से काटने पे 50.5 गया, 50.5 गया, समझ में आई बात, 50.5 गया। अब यहाँ 10 बचा खाली, 10 से अगर 50.5 एक 10 काटोगे तो ये क्या होगा, डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया तो क्या आ गया 5.05। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चला जाए, आगे चला जाए, 1 मिनट 10 सेकेंड अगले क्वेश्चन का टाइम। चलो भाई, चलो भाई शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, आखिरी 1 मिनट बचा है। लास्ट 20 सेकेंड्स। अरे इतने इजी क्वेश्चन, आपको भी तो अब सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा ना। अब आप भी सोच रहे हो अरे सर अब तो मजा आ रही है सॉल्व करने में, अब तो हमको सब याद हो चुका है, क्वेश्चन कराते जाइए हम तुरंत तुरंत, क्वेश्चन देखते ही आंसर फटाफट करेंगे। बिल्कुल ये जोश होना चाहिए, बिल्कुल ये जोश होना चाहिए, बिल्कुल। क्या होगा, फाइंड द प्रिंसिपल दैट शैल अर्न। अब प्रिंसिपल फाइंड करना, फाइंड द प्रिंसिपल, ओहो ये क्या हो गया, फाइंड द प्रिंसिपल बोल रहा है, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब आपको प्रिंसिपल, अब पिछले हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। दैट शैल अर्न इंस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इतना रुपीस, 2800 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए, 2800 का इंटरेस्ट। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ही है एट 5% पर ईयर। रेट क्या दे रखा है 5% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 8 ईयर दे रखा है, बहुत ज्यादा टाइम दिया भाई, टाइम तो बहुत ज्यादा दिया है। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, देखो प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपको क्या है गिवन डेटा है, यहाँ गिवन लिख लो। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन R इनटू T, अपॉन R इनटू T। यही होता है प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला यूज किया, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो ये बन गया प्रिंसिपल का। देखो प्रिंसिपल आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 2800 इंटू 100। रेट कितना है बच्चों, रेट है 5%। टाइम आपको दे रखा है 8 साल, 8 साल टाइम दे रखा है। 8 से काटो इसको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 10 by 26 27 28, 8 5 जा 40, 350 आ गया, है ना। 5 7 जा 35, 70, 70 इंटू 100 7000 हो गया, 70 इंटू 100 7000 रुपीज हो गया। देखो बच्चों इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, बताओ ऐसा सवाल भी गलत कर रहे हो, ऐसा सवाल गलत मत करो भाई, बहुत आसान सवाल है। कितने बच्चों ने सही किया मेरे को बताओ, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। अब तो आप कभी सोच रहे हो सर बहुत आसान है, तो मजा आ रही है बिल्कुल सॉल्व करने में, मजा आ रही है बिल्कुल सॉल्व करने में, क्योंकि अब फॉर्मूले याद हो गए, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लिया हमने, हमको तो मजा आने लग गई है। करते जाओ बच्चों, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं करते जाओ। चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। देखो इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना था, पिछले हर क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दे रहा था, प्रिंसिपल मैडम से आपको रूबरू करा रहा था, पर इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया। ओके अगला सवाल, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, 1 मिनट 10 सेकंड इसके लिए भी, 1 मिनट 10 सेकंड इसके लिए भी। चलो चलो बच्चों 45 सेकेंड,
ज्यादा मोटा पेन हो गया है तो चलो तो लिखते हैं, मजा आएगी। और क्या क्या है, लेट्स डिस्कवर समथिंग। ओके 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 ओ, चलो भाई, चलो भाई, 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, चलो तैयार हो जाओ। ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सौरभ टू का लोन ऑफ 40,000 रुपीज एट 10% एनम। सौरभ एक बंदा है, उसने 40,000 का लोन लिया बैंक से 10% पर एनम में। आफ्टर 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच ही विल हैव टू रिटर्न। ओके ओके ओके, अब बताओ हाउ मच ही विल हैव टू रिटर्न। ओहो, हाउ मच ही विल हैव टू रिटर्न, बैंक को कितना रिटर्न करेगा। मैंने याद करो फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, रिटर्न करना है तो क्या रिटर्न करोगे, प्रिंसिपल तो रिटर्न करोगे और इंटरेस्ट भी रिटर्न करोगे, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को एक साथ जो मिला के बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। इसमें दिया नहीं है कि अमाउंट निकालो, इसमें कहीं कुछ नहीं दिया है कि अमाउंट निकालो, कोई हिंट नहीं दिया अमाउंट निकालो, बट आपको एक लाइन से समझना है हाउ मच ही विल हैव टू रिटर्न, उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा। चलो अब जो जो गिवन है वो लिख लो। सौरभ टू का लोन ऑफ 40,000 रुपीज, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 40,000 रुपीज हो जाएगा, है ना, एट 10% एनम, रेट क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आफ्टर 2 years, टाइम क्या हो जाएगा, 2 years हो जाएगा। ये आपका गिवन है, ये डेटा आपका गिवन है। यहां लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या क्या है भाई, पहले भाई आप प्रिंसिपल निकाल लो, आप प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल है आपके पास ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट निकाल लो पहले। SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRP अपॉन 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है भाई 40,000 इंटू रेट 10%, टाइम 2 years अपॉन 100। भाई एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, कितना आ जाएगा, 4 टू जा 80,000, नहीं 8,000 सॉरी। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 8,000 रुपीज आ जाएगा। तो ज्यादा इंटरेस्ट आ गया बहुत, 40,000 का 8,000 रुपीज इंटरेस्ट आया भाई, ज्यादा तो आया बहुत, ज्यादा तो आया भाई, बहुत ज्यादा आया इंटरेस्ट तो, क्योंकि 10% भी तो है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्या वो 8,000 रुपीज ही देगा क्या बैंक को, या सिर्फ 40,000 ही देगा क्या, बिल्कुल नहीं। 2 साल बाद अगर वो दे रहा है तो उसको क्या अमाउंट देना पड़ेगा, अमाउंट क्या देना पड़ेगा बताओ। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8,000, प्रिंसिपल था आपका 40,000, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, ये 48,000 रुपीज उसको बैंक को देना पड़ेगा। इसको लिख लो बच्चों, फटाफट से लिख लो। इसमें आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा क्यों था, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है कि क्या निकालना है। उसमें क्वेश्चन अगर जो बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी वो पढ़ेगा, सौरभ का लोन ऑफ इतना रुपीज एंड 10% है ना, आफ्टर 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच ही विल हैव टू रिटर्न, रिटर्न करेगा। वो बोलेगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ही रिटर्न करेगा वो बैंक को, वो बैंक को सिंपल इंटरेस्ट ही रिटर्न करेगा। तो वो निकाल के क्या बोलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 8,000, वो बोलेगा सर 8,000 रिटर्न करेगा, पर 8,000 करेगा क्या, 40,000 का तो लोन ही ले रखा है भाई, 8,000 रिटर्न करेगा क्या, नहीं, अमाउंट रिटर्न करेगा, कितना प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट बना उसके, तो ये रिटर्न करेगा वो। तो इतनी चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। फटाफट से लिख लो इसको बच्चों, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। लिख लिया, चले, ओके। अगला सवाल ये है, इसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट, इसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट, फटाफट से शुरू हो जाओ, फटाफट से शुरू हो जाओ। अगला सवाल है ये, फटाफट से शुरू हो जाओ। सवाल बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी, अजय मैं पढ़ूंगा ही नहीं, चलो पढ़ूंगा ही नहीं, बताओ मैं क्या फाइंड करना है। पहले गिवन लिख लो, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगा के, फॉर्मूले लगा के आंसर निकालो। अब बच्चों स्पीड बढ़ाओ अपनी, देखो आपको अब कंसेप्ट क्लियर है। अब आपने बहुत बहुत सारे सवाल लगा लिए, अलग अलग टाइप के सवाल लगा लिए,
और अब आपको पता है कैसे लगाना है, तो अब जल्दी जल्दी से लगाओ, ट्रिक्स लगाओ, अपनी ट्रिक्स डिस्कवर करो, जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करो। इससे क्या होगा, इस चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी, और जैसे कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में फटाक से कर ले जाओगे। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। चलो ओके बच्चों, समय हो चुका है समाप्त। देखो, व्हाट सम ऑफ मनी लेंड आउट एट 9% फॉर 3 years विल प्रोड्यूस इट, यानी कि व्हाट सम ऑफ मनी लेंड आउट एट 9%, इसका क्या मतलब है? 9% क्या है बच्चों? 9% आपका पहली बात रेट है। इधर क्या लिखो, इधर लिखोगे गिवन। 9% क्या है? ये है। और 3 years, 3 years क्या है? टाइम हो गया 3 years। विल प्रोड्यूस 810 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 810 रुपए। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। व्हाट सम ऑफ मनी लेंड आउट एट 9% फॉर 3 years, हाँ प्रिंसिपल निकालना है, कोई अमाउंट नहीं निकालना, ये गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर से वही बकवास करनी है भाई हमको। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 810 रुपीज इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 9% है, इंटू टाइम कितना है बच्चों? 3 years का है। 9 9 का 81, 93, 30, पी कितना आ जाएगा? 3000 रुपीज आ जाएगा। पी कितना आ जाएगा? 3000 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई? 3000 रुपीज आ जाए। अगर इसी में वो आपसे बोले कि चलो अमाउंट भी बताओ, ये तो प्रिंसिपल आ गई। अगर मान लो अमाउंट भी अगर आपको लिखने का मन हो तो अमाउंट भी लिख लो। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना है? 3000। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है आपका 810 रुपीज। 810 अमाउंट आ जाएगी 3810 रुपीज। 3810 रुपीज। चाहो तो इसको भी लिख लो, चाहो तो इसको भी लिख लो, हालांकि कोई बात नहीं। आगे चलें, लिख लो फटाक से, वीडियो पॉज कर लो, लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चले चले, चलो भाई चलो। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 मिनट, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 मिनट। चलो, बहुत सारे सवाल कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए आप तुरंत कर लो। इसके लिए भी 1 मिनट है, जल्दी से कर लो। अब देखो, अब स्पीड से करेंगे। चलो भाई, लास्ट 25 सेकेंड्स रिमेनिंग। क्या निकालना है? पहले आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है ना। आप पहले वो आइडेंटिफाई करो, फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। ओके, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स, बस पता चल गया भाई, आपको टाइम निकालना है। ये गिवन लिखो इधर पे, टाइम निकालना है। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन इतने रुपए पे, इतने रुपए पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इतने रुपए पे, यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 3000। प्रिंसिपल 3000 एट 5% एनम। अब 5% एनम पता चल रहा है भाई, रेट है आपका। और ये 600 रुपीज क्या है? ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? 600 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। देखो, वो यहां पूछ रहा है इन हाउ मेनी इयर्स इंटरेस्ट ऑन इतना रुपए एट इतने परसेंट पे भी इतना। इंटरेस्ट यानी 600 है भाई, सीधी सी बात है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करो, सिंपल। निकालना क्या है भाई? आपको निकालना है टाइम, निकालना है। चलो, टाइम क्या होता है भाई? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 600 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल आपको दे रखा है 3000 रुपीज। रेट आपको दे रखा है 5। क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, और 3 1 जा 3 कर लो, 3 2 जा 6 कर लो, 5 1 जा 5 कर लो, 5 2 जा 10 कर लो। कितना हो जाएगा टाइम? 2 इंटू 2 यानी 4 ईयर्स।
2 इंटू 2 यानी कि 4 इयर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो पूरा कैंसिल हो गया ना, 2 और 2 ही बचा, 2 इंटू 2 होता है भाई 4, आपका 4 इयर्स इसका सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चले बच्चों, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, आगे चले। चलो तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो गई है और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा खत्म होता है। आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, मजा आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। सबका साथ सबका विकास, है ना। और हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट के लगभग मान के चलो 20-25 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन पेपर जो आएगा इन्हीं क्वेश्चन के अराउंड बनेगा, इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन कर लो तो वहां भी आप कर लोगे बहुत आसानी से, है ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के आएंगे ही आएंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप में। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट होता है, इसको एक बार दोबारा लगा लेना। तो बच्चों मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद।